नमस्कार, जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम जी की कृपा के बारे में कि जब उनकी कृपा होती है तब जीवन में कैसे सब काम आपके बनने लगते हैं। मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो हमारे जीवन में हुआ है उसको आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों का भी भगवान में विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपको कभी कभी भगवान पे संशय हो जाता है तो कोई भी संशय मत करिए और भगवान पर विश्वास रखिए, पूजा करिए, सब काम आपके बन जाएंगे। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ फ्रेंड्स। बड़ी अच्छी चौपाई रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये 100%, 100 क्या 200% सही है। अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो ये दुनिया के सारे भी ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु हैं सब आपके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। सब में भगवान बसते हैं। अगर उनकी कृपा आपके ऊपर नज़र है तो लोग आपसे, जो आपके दुश्मन भी होंगे वो भी प्यार से आपसे मिलेंगे। तो इसलिए दुनिया वालों को ज़्यादा मत रिझाइए, रिझाना है तो अपने प्रभु को रिझाइए। दुनिया वाले से भी प्रेम से रहिए, ऐसा नहीं उनसे आप द्वेष ईर्ष्या करिए, क्योंकि भगवान ये भी कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अपना मन निर्मल रखिए। अगर प्रभु की कृपा आप लोग चाहते हैं तो किसी से द्वेष ईर्ष्या, किसी को दुख पीड़ा मत पहुंचाइए। जैसा आप बाहर से दिखते हैं, जो आप बोलते हैं बाहर, वही आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि भगवान को छल कपट ये सब तो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसलिए पहले अपना मन निर्मल कीजिए, किसी के प्रति गलत विचार मत रखिए फ्रेंड्स। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो ये उसका कर्म है, वो उसको आगे मिलेगा उसका फल। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको आगे उसका फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ। मैं जब पहली बार जॉब के लिए दिल्ली आया था, हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने बुलाया था। उनका पहले मैं शुक्रिया करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो क्या हुआ, जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो उन्होंने ही कहा था कि थोड़ा 2-4 हज़ार ज़्यादा ही बताना, जिससे जब भी कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ जितना बताओ सैलरी, उससे कोई भी बॉस या कहीं भी जाओगे तो वो 2-4 हज़ार कम ही बताता है, या तो उतना ही देता है या कम बताएगा, ज़्यादा कोई नहीं देता है। तो हमसे उन्होंने सब पूछा कि अब क्या करते हैं, कैसे बैकग्राउंड। हमने कहा कुछ नहीं, अभी घर से आया हूँ पहली बार, अभी तो हमने कहीं जॉब किया नहीं है। सब कुछ उनको बताया, सच्ची सच्ची जो था, कुछ झूठ नहीं बोला कि वहाँ करके आया हूँ, बताया बिल्कुल अभी फ्रेशर हूँ। तो लास्ट में उन्होंने पूछा कि सैलरी क्या चाहिए, तो हमने जो उन लोगों ने बताया था कि थोड़ा ज़्यादा बताया, तो हमने बता दिया भाई जो कि चलिए ठीक है, अगर एक थोड़ा बहुत कम भी करेंगे तो कोई बात नहीं। हमने बताया तो उसके बाद जवाब आया, मैं शॉक्ड रह गया। मैं सोच में पड़ गया ये क्या हो रहा है, ये सच में बोल रहे हैं या मैं सपने देख रहा हूँ। तो जितना हमने बताया उससे उन्होंने ज़्यादा बोल रहे हैं कि मैं इतना दूंगी। हमने कहा है ये क्या हो रहा है। फिर मैं हमारे दिमाग में भगवान ही चल रहे थे। तो हमने कहा, तुरंत ऐसे हमने ऊपर नज़र किया, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इनके ऊपर भी भगवान की कृपा हो गई। हमने कहा हुआ, तो हमने कुछ बोला नहीं। हम क्यों बोले कि नहीं मैं तो इतना कह रहा हूँ, आप ऐसे इतना क्यों दे रहे हो। हमने कहा बहुत अच्छा है, कुछ नहीं बोले हम। भगवान का मन में शुक्रिया अदा किए और अंदर खुशी हुई कि ये कैसे यार भगवान कृपा करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको उसी दिन से विश्वास और बढ़ गया कि भगवान अगर जब कृपा करते हैं तब आप जो सोचते हो उससे और अच्छा हो जाता है। आपको पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आज तक यार मैंने नहीं सुना कहीं कि कोई इंटरव्यू के लिए गया हो जॉब में, जितना उसने पैसे कहा उससे कोई ज़्यादा भी दे दे कि नहीं मैं इतना दूंगा। यार कम देते हैं लोग, ज़्यादा तो नहीं। कोई बताएगा मुझे 20,000 चाहिए तो कोई कहेगा नहीं मैं 25 दूंगा, आपको करना है तो करो। ये वाली बात हमारे साथ हुई। तो ऐसे हमारे जीवन में कई घटनाएं घटी हैं कि समझ के मैं सोचता हूँ ये हो क्या रहा है आखिर हमारे साथ। तो लेकिन मैं, भगवान की कृपा है कि हमारे घर में बाबा जी थे, हमारे पापा जी,
उन्होंने भगवान राम की जो मुझे भक्ति मिली उससे मैं उनका तो कभी ऋण नहीं चुका सकता, जो मुझे भगवान राम से उन्होंने हमारा कनेक्शन जोड़ दिया। हमेशा हमारे बाबा जी बहुत कहते हैं राम जी के आप पूजा करो, आपको जो चाहिए। विभीषण को उन्होंने लंका का राज दे दिया, अंगद सुग्रीव को, या मतलब हमारे बाबा जी ने जो ज़िंदगी जी और कैसे उनका जीवन बदला उनका भी मैं वीडियो उन्होंने एक कथा सुनाया उसका डालूँगा। बहुत ही, तो एक तो होता है कि हम लोग कथा सुनते हैं पढ़ते हैं जो हम लोगों ने नहीं देखा। हमने अपने बाबा का जीवन पूरा देखा नहीं, लेकिन उनके मुख से सुना है और लोग आसपास के बताते हैं कि ऐसा जीवन था और बाद में कैसा उनका जीवन बदला, और जो लोग उनके साथ काम करते थे वो वैसे के वैसे ही रहे। मैं जब से बड़ा हुआ तब से कुछ दिनों से बाबा जी को नहीं देखा कि उनको किसी ने कोई काम बोला हो। केवल उनका काम था पूजा करो, या उनके मन में कोई काम आए तो कर देने। उनको किसी ने काम नहीं बोला। मैं 10-15 सालों से देख रहा हूँ उनकी मर्जी होती थी, खेत में जाते थे उनकी मर्जी से, तो गाय भैंस या किसी को थोड़ा बहुत चारा डाल दिया या कुछ काम कर दिया, किसी ने उनको काम करने के लिए नहीं कहा। तो एक बड़ा अच्छा है, मैंने 60 में डाला है। और बाबा जी कहते भी थे कि कहीं मैंने सुना है शायद कि अगर आपको आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की अगर आपको तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। वो ऐसा धीरे धीरे आपका सब सेटल कर देंगे कि आपको आराम ही आराम रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको राम राम करना पड़ेगा, राम राम जपना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको लास्ट में वो ऐसा आराम कराएंगे कि ज़िंदगी मस्त से व्यतीत होगी। तो हमने कहा आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।